संविधान के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने 25 कितने टाइम में 15 मिनट या उससे भी कम में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं? किस दिन? 26 जनवरी को, और तभी से हम मनाते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहले ही यह डेट फिक्स कर दी गई थी गणतंत्र के रूप में कि हम इसी दिन मनाएंगे हमारा आज़ादी दिवस, है ना। तो चलिए अगला, आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। क्या प्रारूप समिति के ड्राफ्ट कमेटी इसको बोलते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। चलिए, संविधान का सर्वोच्च न्यायिक अंग कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ है ही नहीं, तो सबसे ऊपर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान का सबसे पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। कब? 1951 में। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी में, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए 395 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसने ही उसका संविधान का गठन किया, मतलब कि उसको तैयार किया और आगे के कार्रवाई की। चलिए, द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। काफ़ी इजी है, लेकिन इसी में आप कई बार गलतियां कर देते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूके से। तो एक इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहाँ उल्लेखित है? तो प्रस्तावना के अंदर है ये चीज़। भारत में राष्ट्रपति की आयु सीमा क्या है? मतलब कि अब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यपाल, उसके लिए भी आपकी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी आपकी वोटिंग प्रणाली, वैकल्पिक वोटिंग प्रणाली। भारत में संविधान संशोधन का कौन सा प्रावधान है? कहाँ कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंदर, अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंदर ही हम क्या करते हैं? अगर कोई संशोधन करना होता है इसके अंडर ही करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। भारत का संविधान कितने भागों में बटा हुआ है? 22। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो 22 ही भाषाएं हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। हिंदी भी उनमें से एक है, लेकिन अंग्रेजी का कोई वर्णन नहीं है। संविधान में हिंदू शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, जो कि एक नागरिकता का अधिकार है और हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसमें यही बोला गया है। और हिंदू का भी उसमें जिक्र किया गया है। भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए? 1951-52 में हुए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब चुनाव नहीं हुए थे। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तब राष्ट्रपति भी हमारे 24 जनवरी 1950 को चुन लिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान लागू किया गया था। तो ठीक इससे 2 दिन पहले 24 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें इनको चुना गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्या नाम है? भारत या फिर इंडिया। भारत या इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा संगठन स्वीकृत करता है, यानी कि अपनाता है? तो भारत सरकार ही डायरेक्ट अपनाती है। संविधान का नागरिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? नागरिकों से संबंधित भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य की भाषा की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो 345 के अंदर की जाती है। किसकी? राज्य की भाषा की राज्य की भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। तो अनुच्छेद 345। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो कितने सालों का होता है बताइए, 5 या फिर 6 साल? 5 या फिर 6 साल? इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। हमारा 25वां प्रश्न, संविधान में लोकतंत्र शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तहत मौलिक अधिकार, यह 2-3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से 35, आपको पता ही है। भारत का संविधान किस दिन संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1950 को, लेकिन लागू हुआ इसके ठीक 2 महीने के बाद, 26/1/1950 को। हमारे ये सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? कि जब तक एक राष्ट्रपति चाहता है किसी भी राज्य में राज्यपाल उतने टाइम तक रह सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करता है? तो संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। तो लगभग 25 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 29 लिखा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बीच से मिस्टेक से हट गया था। तो द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप HTET की तैयारी कर रहे हो, आप CET की तैयारी कर रहे हो, आप CTET की आप तैयारी कर रहे हो, हरियाणा में या फिर किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर GK आती है, तब आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने सभी यह PYQ ही उठाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह इस छोटी सी वीडियो में, जस्ट 8 मिनट की वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। द टीचर्स पर बहुत सारा कंटेंट है, ट्रिक टॉपिक भी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मिठाई खिलाने ज़रूर आइएगा द टीचर्स के मंच पर जब आप सरकारी नौकरी लग जाएंगे। तो चलिए सीखते रहिएगा गाइज, बेस्ट ऑफ लक।